तो जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस का तीसरा पार्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस, और उसमें भी स्पेशली बिफोर के लिए। ठीक है, जैसे एक पास्ट परफेक्ट का नॉर्मल सेंटेंस होता है, वो ऐसे होता है कि आप फुटबॉल खेल चुके थे, वह दिल्ली जा चुका था, मैंने खाना खा लिया था। ये सब नॉर्मल है परफेक्ट पास्ट के, ये नॉर्मल सेंटेंसेस है पास्ट परफेक्ट के। ठीक है, इसको आप बनाते हो कैसे? सब्जेक्ट, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। मतलब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हेड विथ V1 V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे भाई, ये जो है ये नॉर्मल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, लेकिन जैसे इसमें हम बिफोर और आफ्टर यानी कि पहले और बाद वाला वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो उसके लिए रूल अलग होता है। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये सब आता होगा ना। वे लोग जा चुके थे, दे हैड गॉन, आप आ चुके थे, यू हैड कम, वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड, व्हाटएवर। तो ये सब आप नॉर्मली जानते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट का बिफोर वाला रूल, और हम लोग साथ में आफ्टर वाला भी पढ़ेंगे। हमेशा की तरह कम समय में कम शब्दों के साथ पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, और आशा है कि आप एक ही बार में इसको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। देखिए, बिफोर वाले जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे दिखते हैं, तो एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। मेरे आने से पहले मेरी पत्नी जा चुकी थी। ऐसे वाक्य में दो टुकड़े आपको दिखते हैं, एक तो मेरे आने से और एक मेरी पत्नी जा चुकी थी। अब बच गया पहले, मतलब बिफोर। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कंकाल पर, स्केलेटन पर, स्ट्रक्चर पर सेंटेंस का, कि किस टाइप का दिख रहा है। माइंड में स्कीमा बन जाएगा इसके लिए, तब ना ऐसे सेंटेंस मिलेगा तो आप ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, तो स्कीमा को पहले स्टेबल करना होता है। मेरे आने से पहले मेरी पत्नी जा चुकी थी, उसके खाने से पहले राम भाग चुका था, चोर के आने से पहले सिपाही जा चुके थे, या सिपाही के आने से पहले चोर भाग चुका था, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ऐसे सेंटेंस आप बनाओगे विद इन सेकेंड्स, और एक बार समझिए ध्यान से। जब ऐसे वाक्य आपको मिले ट्रांसलेट करने को मेरे भाई, तो इसमें दो टुकड़े होते हैं। ठीक है, दो पार्ट, मेरे आने से पहले, मेरे आने से, और एक मेरी पत्नी जा चुकी थी। ध्यान समझिएगा, एक जो पार्ट होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है, जो दूसरा होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, जब हम इसको हम ट्रांसलेट करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। मेरा काम है सिर्फ समझाना, ऐसा नहीं कि मैं 50 एग्जाम्पल लिखूंगा और बनाऊंगा, मुझे बस समझाने में मजा आता है, आप समझिए मेरे साथ। ये दूसरा पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट हो गया। जैसे हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो दूसरे पार्ट को पहले बनाएंगे और पहले पार्ट को बाद में बनाएंगे। इतनी सी बात क्लियर है। बिफोर वाले रूल में सेकेंड सेगमेंट को पहले ट्रांसलेट करेंगे, वाइल फर्स्ट सेगमेंट को लास्ट में। इतना क्लियर है। अब किस किस टेंस में चेंज करेंगे, किस पार्ट को किस टेंस में रखेंगे, ये भी ध्यान रखना। तो देखिए मेरे भाई, बनाएंगे इसको हम पहले, दूसरा पार्ट जो है पहले बनेगा और पहला पार्ट लास्ट में बनेगा। तो जो पहले बनेगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, दूसरे खंड को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, ये चीज आपको नोट कर लेनी चाहिए अपने रफ पर कहीं ना कहीं, जबकि पहले खंड को पास्ट इनडिफिनिट में। कहीं भी आप टिकोगे मेरे भाई तो आप सीखोगे। ठीक है, तो क्या मैंने बताया कि दूसरे खंड को बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में और पहले को पास्ट इंडेफिनिट में। बस खत्म। चलिए बनाते हैं डायरेक्ट। मेरे आने से पहले, इसको तो बाद में बनाएंगे। मेरी पत्नी जा चुकी थी, इसको पहले बनाएंगे। पहले बनाएंगे किस में बनाएंगे, तो किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। चलिए बनाते हैं। मेरी पत्नी जा चुकी थी, माई वाइफ हैड गॉन। ये नॉर्मल परफेक्ट है। अब जो पहले आ रहा है बीच में, ये जो पहले आ रहा है इसकी स्पेलिंग लिखना है। क्या होता है, बिफोर। कोई डाउट नहीं। अब बनाना है हमको पहले वाले खंड को लास्ट में, वो भी किस टेंस में, तो पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या है, मेरे आने से, तो बिफोर आई सेकेंड फॉर्म कम का केम। इतना पार्ट हो गया मेरे भाई पास्ट इंडेफिनिट, और ये पार्ट हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, और ये लग गया आपका कंजक्शन बिफोर। कोई डाउट? ऐसे ही बनाते हैं जैसे कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज जा चुका था, या वो पुलिस वाला जो बुढ़ा लोग पूछते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। चलिए मैं लिखता हूं पहले एक बार, पुलिस के
आने से पहले चोर भाग चुके थे। तो अभी मैंने सिखाया आपको कि सेकेंड सेगमेंट को पहले बनाना है और पास्ट परफेक्ट में बनाना है। तो चोर भाग चुके थे, द थीव्स हैड। अच्छा, हैड भी कमाल का हेल्पिंग वर्ब है यार, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल फर्क नहीं पड़ता। द थीव्स हैड भाग चुके थे, फ्लेट लिख सकते हैं या फिर रन अवे। रन रैन रन होता है ना, उसके बाद लगाना आपको वही कंजक्शन बिफोर। क्या बिफोर? पुलिस के आने से पहले। द पुलसी कॉम का सेकेंड फॉर्म कॉम। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस और बिफोर वाले को कैसे ट्रांसलेट करें। ठीक है, तो क्या आप समझ गए बिफोर का रूल? अब हम लोग देखते हैं आफ्टर का रूल। ठीक है, जस्ट इसका उल्टा हम लोग क्या करने वाले आफ्टर में बनाएंगे। तो ऐसे ही कि दूसरे पार्ट को पहले बनाएंगे या पहले वाले को बाद में, बस टेंस में थोड़ा चेंजिंग हो जाएगा। वो क्या होगा? तो जो पहले पास्ट परफेक्ट था वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और जहां पर पास्ट इंडेफिनिट था वहां पर पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। चलिए समझते हैं उसको भी। आफ्टर मतलब बाद में, बिफोर वाला पहले वाला हम लोग कर लिए थे। ठीक है, आफ्टर इसका देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर। यहां पे जगह हो गया आफ्टर का। ठीक है, एक सेगमेंट के लिए स्ट्रक्चर हो गया, सेकेंड सेगमेंट के लिए स्ट्रक्चर आ रहा है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस इफ यू हैव ऑब्जेक्ट देन राइट। तो ये हो गया मेरे भाई आफ्टर के लिए। सीधा उल्टा हो गया ना इसका, बिफोर वाले में ये वाला पार्ट पहले था, ये वाला पार्ट बाद में था, बस इतनी सी बात। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो अब समझते हैं आफ्टर का रूल आप समझ चुके हो, एग्जांपल्स डील करते हैं। एग्जांपल के सहारे आप लोग सीखोगे बहुत जल्द। जैसे मेरे जाने के बाद रीमा आई, और बिफोर वाले में क्या था स्ट्रक्चर कि तुम्हारे आने से पहले वे लोग जा चुके थे, उसमें चुका चुकी थी लास्ट में आ रहा था बिफोर वाले में, अब नहीं आ रहा है। अब रीमा आई, ये तो आ गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंजिंग हो गया ना। तो इसलिए सेकेंड पार्ट को हम पहले बनाते हैं किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में। ये उसी का तो रूल है, तभी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है। जबकि जब पहला सेगमेंट को बनाएंगे हम लोग लास्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में, बीच में लग जाएगा आफ्टर। ठीक, एकदम अपोजिट। ठीक, चलिए बनाते हैं। मेरे जाने के बाद रीमा आई, प्लेस वही है, दूसरे को पहले बना लेते हैं, पहले को बाद में, बिफोर वाले में भी आफ्टर वाले में भी। ठीक है, बस टेंस का चेंजिंग। तो रीमा आई, रीमा कह रहा है V2 कॉम का सेकंड फॉर्म, रीमा केम। बाद के लिए क्या लगने वाला है? आफ्टर। मेरे जाने के बाद, अब ये जो बनेगा पास्ट परफेक्ट में बनेगा, तो आफ्टर आई हैड गॉन। यहाँ V3 चल रहा है, यहाँ V2 चल रहा है। इतनी सी बात, अगर आप जितना प्रैक्टिस करोगे इसको उतना जल्दी माइंड में सेट होगा और आप इसे बोलने लगेंगे। सूर्योदय होने के पश्चात हम घर गए, तो हम घर गए, वी सेकेंड फॉर्म जाना का वेंट होम। ठीक है, बाद पश्चात में से भी होता है बाद, तो लिखना होगा आपको आफ्टर, यहाँ छोटा लिखिए। ठीक, ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट, अब बनेगा पास्ट परफेक्ट। तो सूर्योदय होने के बाद आफ्टर द सन हैड रीजन, या आप लिख सकते हो आफ्टर द सनरोज, सन रीजन, बस इतना भी लिख सकते हो कि आफ्टर द सनराइज। लेकिन अगर आप चाहते हो कि दिखाएं कि यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, तो आप सब्जेक्ट अलग करके हैड यूज करके वर्ब थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। एक और देखते हैं, डॉक्टर के जाने के बाद मरीज आया, तो पहले मरीज आया, मरीज का स्पेलिंग क्या होगा? पेशेंट। द पेशेंट आया, कम का सेकंड फॉर्म कम, आफ्टर तो लगाना है आपको। मैं दिखाने के लिए बड़ा सा ए लिख दे रहा हूँ, अन्यथा आपको छोटा लिखना होगा। द पेशेंट केम आफ्टर, डॉक्टर के जाने के बाद, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ना आफ्टर बिफोर में क्या अंतर चल रहा है। बिफोर वाले में जब हम बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, तो पहला पार्ट पास्ट परफेक्ट में मतलब हैड के साथ, जबकि दूसरा पार्ट पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे ही हम आफ्टर वाला बनाते हैं तो उसमें पहला पार्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट में, जबकि आफ्टर के बाद सेकेंड पार्ट पास्ट
परफेक्ट में होता है। बस यही तो था, पास्ट परफेक्ट टेंस आफ्टर बिफोर रूल। समझ आ गया। जब हम लाइव आएंगे, हो सके तो आ जाए कभी भी, तो उसमें हम डाल देंगे लाइव में टाइटल कि पास्ट परफेक्ट टेंस, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल लिए रहेंगे और सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।